हे गाइज व्हाट्सअप। तो बिहार करंट अफेयर्स फरवरी का दूसरा पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम, चाहे वो बीपीएससी का हो, बिहार सीडीपीओ का हो, या इसके अलावा बिहार का जो भी एग्ज़ाम है, जैसे बिहार एसआई है या बिहार पुलिस है, तो इससे पहले मैं आप लोगों का बिहार करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर जब एग्ज़ाम होगा उस समय तक का कवर करवाऊँगा। तो ये हमारा बिहार करंट अफेयर्स फरवरी का फर्स्ट पार्ट आ चुका था, ये दूसरा पार्ट है। इसके अलावा जनवरी का भी 3 पार्ट में डाल दिया गया है। आप लोग इसी चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके उसको भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिहार करंट अफेयर्स फरवरी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है, बिहार के औरंगाबाद ज़िला में विश्व की सबसे महंगी सब्जी, देखिए विश्व की सबसे महंगी सब्जी होप सूट्स की खेती की जा रही है। विश्व की सबसे महंगी खेती है, इसका नाम है होप सूट्स और इसकी खेती की जा रही है। देखने वाली बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसकी कीमत लगभग 82,000 है। देख लीजिए 82,000 प्रति किलो है, 82,000 रुपया प्रति किलो है। वर्तमान समय में मुख्यतः इसकी जो खेती ब्रिटेन और जर्मनी में की जा रही थी। इससे एंटीसेप्टिक दवा और शराब बनाया जाता है। इससे क्या बनाया जाता है? एंटीसेप्टिक दवा और बियर। एंटीसेप्टिक दवा और बियर इससे बनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बिहार के मधुबनी जिला में स्थापित मिथिला चित्रकला संस्थान में जुलाई 2021 से डिग्री कोर्स की पढ़ाई आरंभ हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे डिग्री कोर्स की। कहाँ? मिथिला चित्रकला संस्थान में जुलाई 2021 से डिग्री कोर्स की पढ़ाई आरंभ हो जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में दिव्यांग छात्रों को शिक्षा से जोड़ने, उसके शैक्षिक वातावरण में सुधार और शिक्षकों पर नज़र रखने के लिए दिव्य ऐप लॉन्च किया गया है। इसका शुरुआत बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में पटना विश्वविद्यालय के जनसंख्या अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार बौनेपन की राष्ट्रीय सूची में बिहार प्रथम स्थान है। देखिए हाल ही में पटना विश्वविद्यालय का एक संस्था है जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, इसका एक रिपोर्ट आया है जिसमें कहा गया है कि बिहार प्रथम स्थान पे है। बच्चों में जो बौनापन की समस्या होती है उसमें प्रथम स्थान पर है। कहा गया है कि राज्य में 5 वर्ष से कम उम्र के 48% बच्चे, देखिए 48% बच्चे, 48% बच्चों की बात किया जा रहा है। 48% बच्चे जो हैं वो बौनापन का शिकार है और 44% बच्चे जो हैं वो कम वजन के हैं। 44% बच्चे जो हैं वो कम वजन के हैं और 20% बच्चे जो हैं वो कमज़ोर हैं। 20% बच्चे क्या हैं? कमज़ोर हैं। बौनेपन में सीतामढ़ी प्रथम स्थान पे है। बौनेपन में सीतामढ़ी प्रथम स्थान पे है, जिसमें 57.3% लोग बौनेपन का शिकार है। वहीं अगर कमज़ोर बच्चे की बात करें तो अरवल, कमज़ोर बच्चे की बात करें तो अरवल में सर्वाधिक कमज़ोर बच्चे हैं, जिसमें 30.7% है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आप सभी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे क्योंकि इससे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। देखिए केंद्र सरकार की आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 जो भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 आया, उसके अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 400 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। देखिए 400 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 400 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ठीक है, और अगर इसमें कुछ और डाटा की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर 407 ग्राम प्रति व्यक्ति, 407 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। ठीक है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, ये ध्यान रखेंगे। तो अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर से बहुत पीछे नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे 407 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, तो हमारा 400 ग्राम दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है, प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश आता है और अंतिम पे असम है। लास्ट स्थान पे कौन है? असम है। बिहार का रैंक 9th है। बिहार में इतनी अधिक उपलब्धता होने के बाद भी 9वां रैंक प्राप्त है बिहार को। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, बिहार में
प्रति 10,000 की आबादी की सेवा देने के लिए नर्स और डॉक्टरों की संख्या 10 है। देखिए बहुत ही कम है। अगर WHO का जो SDG गोल आया था, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो इसमें क्या था कि कहा गया था कि अगर इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हासिल करना है तो उसके लिए प्रति 10,000 पे 45 डॉक्टर और नर्स होने चाहिए, 45 डॉक्टर और नर्स होने चाहिए। बिहार का स्थान देश में नीचे से दूसरा है। देखिए नीचे से सेकेंड रैंक है, नीचे से दूसरा है, यानी दूसरा अंतिम राज्य जो है वो देश में बिहार को मिला है, जहां 8 डॉक्टर हैं और 2 नर्स हैं। 8 डॉक्टर हैं और 2 नर्स हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार की विभा कुमारी और गरिमा मल्लिक को कोविड विमेंस वॉरियर सम्मान से सम्मानित किया गया है। बिहार की विभा कुमारी और गरिमा मल्लिक, 2 लोग हैं, विभा कुमारी और गरिमा मल्लिक, इनको कोविड विमेंस वॉरियर सम्मान से सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान इंटरनेशनल कमीशन फॉर वीमेन के द्वारा दिया गया है। और विभा कुमारी सिविल सर्जन हैं, वहीं गरिमा मल्लिक IPS ऑफिसर हैं, IPS अधिकारी हैं गरिमा मल्लिक। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पेश केंद्रीय बजट में हर जिला के एक उत्पाद को बढ़ावा देने का प्रावधान है। इसके तहत बिहार के पटना जिले के मसूर दाल और फूलों की खेती को चुना गया है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पटना जिला के मसूर और फूलों की खेती को चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में पेश केंद्रीय बजट में निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री और भारत की पहली फुल टाइम वित्त मंत्री हैं। पहली वित्त मंत्री इंदिरा गांधी थी और ये पहली फुल टाइम वित्त मंत्री है जिन्होंने देश में तीसरा बार केंद्रीय बजट पेश किया है। इनके द्वारा बिहार के प्रीपेड मीटर योजना को पूरे देश में अपनाने की घोषणा की है। बिहार की जो एक योजना है प्रीपेड मीटर योजना, इसको पूरे देश में अपनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में पेश केंद्रीय बजट के अनुसार बिहार के पटना से बनारस तथा गुवाहाटी के लिए हाई स्पीड ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये है हाई स्पीड ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है पटना से बनारस और गुवाहाटी, वाराणसी और गुवाहाटी में ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है, जिसमें दूरी जो है बहुत अधिक होने के कारण हाई स्पीड ट्रेन चलाई गई है, जिससे समय की बचत होगी। पटना से गुवाहाटी के बीच का जो समय लगता है वो 5 घंटा होगा और बनारस जाने में केवल 2 घंटा का समय लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय बजट में राज्यों की कर्ज की सीमा को 1% बढ़ा दिया गया है। कर्ज की सीमा को 1% बढ़ा दिया गया। अब बिहार अपने स्टेट जीडीपी का 4.5% कर ले सकता है। इसका मतलब है कि 1% बढ़ाया गया। पहले पहले था 3.5%, अब 1% बढ़कर हो गया है 4.5%। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, हाल ही में बिहार के पाटलिपुत्र दूध उत्पादक सहकारी संघ, ध्यान रखेंगे, पाटलिपुत्र दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड कंपनी को एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा डेयरी पॉलिसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर क्वेश्चन आता है कि डेयरी पॉलिसी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो पाटलिपुत्र दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड को, किसके द्वारा? एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में बिहार के वीरेंद्र नारायण झा, ध्यान रखेंगे वीरेंद्र नारायण झा, ये मधुबनी के रहने वाले हैं, इन्हें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार पुरस्कार दिया गया है। इनका एक व्यंग्य काव्य है अंत भला तो सब भला, इसके लिए इन्हें इसमें प्रथम स्थान मिला है और इसी के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में IRCTC के द्वारा बिहार के लिए पहली बार एयर पैकेज लॉन्च की गई है और यह एयर पैकेज बिहार के जो लोग हैं वो एयर से फ्लाइट से बेंगलुरु, ऊटी, मैसूर और कुर्ग के लिए जा सकते हैं। तो इसके लिए IRCTC के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
नेक्स्ट वन देखिए, हाल ही में अखिल भारतीय शिशु अकादमी के द्वारा वार्षिक अधिवेशन में बिहार के प्रोफेसर RKP सिन्हा, बिहार के एक प्रोफेसर हैं RKP सिन्हा, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखेंगे कौन है ये, RKP सिन्हा प्रोफेसर हैं, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, यातायात की जानकारी के लिए बिहार के सभी जितने भी 38 जिला हैं बिहार के 38 जिला में ट्रैफिक पार्क स्थापित किया जाएगा। अभी वर्तमान समय की बात करें तो पटना, गया और मुजफ्फरपुर में अस्थायी रूप से ट्रैफिक पार्क की शुरुआत की गई है। पटना, गया और मुजफ्फरपुर में अस्थायी रूप से स्थापित किया गया है और बिहार के 38 जिलों में यानी सभी जिलों में यह कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 7 निश्चय योजना 2। देखिए 7 निश्चय योजना 2 के तहत बिहार के 1 लाख शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। 1 लाख शहरी गरीबों को, और यह कार्य नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया जाएगा, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में नेशनल यूथ प्रोग्राम कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, देखिए नेशनल यूथ प्रोग्राम कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा सतीश कुमार को युवा अकादमी, माफ कीजिएगा युवा अकादमी नहीं, युवा उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सतीश कुमार को युवा उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में ई भंडारण लागू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बन गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी पहला राज्य बनता है तो उससे क्वेश्चन आने की संभावना अधिक रहती है, तो बिहार देश का पहला राज्य बन गया है ई भंडारण लागू करने वाला। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में पाटलिपुत्र इन आर्ट आर्कियोलॉजी एंड लिटरेचर नामक ग्रंथ का विमोचन आलोक रंजन द्वारा किया गया है। पाटलिपुत्र इन आर्ट आर्कियोलॉजी एंड लिटरेचर नामक ग्रंथ का विमोचन किया गया है, किसके द्वारा, आलोक रंजन। ये बिहार के कला संस्कृति एवं युवा मंत्री हैं। इस पुस्तक को डॉक्टर कमलेश कुमार के सम्मान में, डॉक्टर कमलेश कुमार एक इतिहासकार हैं, इनके सम्मान में लॉन्च किया गया है और इसके संपादक चित्तरंजन प्रसाद सिन्हा, अमलेश द्विवेदी, किरण कुमारी और सुजाता सिन्हा हैं। तो ये सब भी पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, कौन कौन है इसके संपादक, चित्तरंजन प्रसाद सिन्हा, डॉक्टर अमलेश द्विवेदी, किरण कुमारी, सुजाता सिन्हा इनके संपादक हैं। और ये किनके सम्मान में किया गया है, बिहार के इतिहासकार डॉक्टर कमलेश्वर कुमार के सम्मान में किया गया है। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिहार के गया में राज्य का पहला रबर डैम का निर्माण किया जा रहा है। बिहार का पहला रबर डैम, यह फल्गु नदी पर गया का जो विष्णुपद मंदिर है, गया का विष्णुपद मंदिर है फल्गु नदी पर, इसी नदी पर यह डैम तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बिहार के स्वराज ओझा, याद रखिएगा स्वराज ओझा ने अंतर्राष्ट्रीय इंग्लिश ओलंपियाड में देश में प्रथम तथा विश्व में चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है। और ये जो स्वराज ओझा हैं ये बिहार के बक्सर के मूल रूप से रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, बिहार के बक्सर के। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भाकपा माले को 11 साल बाद पुनः राज्य पार्टी का दर्जा मिल गया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि 11 साल बाद पुनः किस पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा मिला है, तो भाकपा माले को। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बिहार राज्य का दूसरा चिड़ियाघर अररिया जिला में खोलने की घोषणा की गई है। देखिए बिहार राज्य का दूसरा चिड़ियाघर खुल रहा है, कहाँ खुल रहा है, अररिया जिला में। नेक्स्ट देखते हैं, उद्यान महोत्सव का आयोजन, हाल ही में उद्यान महोत्सव का आयोजन हुआ है, कहाँ हुआ है, तो यह पटना में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बिहार के दीपा राठौर, ध्यान रखेंगे दीपा राठौर, आई ग्लैम द्वारा आयोजित मिसेज इंडिया 2021 में देखिए इन्हें 3 सम्मान मिला है। मिसेज फेस ऑफ बिहार, मिसेज इंडिया फाइनलिस्ट 2021 और मिसेज बिहार फर्स्ट रनर अप 2021 का खिताब मिला है। बहुत महत्वपूर्ण है, दीपा राठौर, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बिहार के पूर्व राज्यपाल एम रमा जोइस, देखिए बिहार के पूर्व
राज्यपाल थे एम रामा जोइस, इनका निधन हो गया है। ये बिहार के 27वें राज्यपाल थे, बिहार के 27वें राज्यपाल थे और इनका कार्यकाल 12 जून 2003 से लेकर 5 नवंबर 2004 तक रहा था। 12 जून 2003 से लेकर 5 नवंबर 2004 तक इनका कार्यकाल रहा था, ध्यान रखेंगे। राज्य में नैनो, देखिए नया मार्केट बनाने की घोषणा की गई है, नैनो मार्केट। यह एनएच के किनारे, जो भी नेशनल हाईवे है बिहार में, उसके किनारे नैनो मार्केट की स्थापना की जाएगी, ताकि जो यात्री हैं जो गाड़ी से जा रहे हैं रोड पर से, उन्हें सामान खरीदने के लिए मार्केट नहीं ढूंढना पड़े। इसके लिए एनएच पे ही यह नैनो मार्केट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में देश में पहली बार मथुरा जेल में बंद महिला कैदी को फांसी के लिए बिहार के बक्सर सेंट्रल जेल से फंदा तैयार करने के लिए पत्र लिखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, बिहार के बक्सर सेंट्रल जेल से। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में खेतों में पराली जलाने वाले, पराली जो धान उगाया जाता है उसके जो अवशेष होते हैं, इसे पराली कहा जाता है। इसे जलाने वाले किसान को 3 साल के लिए राज्य के सभी सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाएगा। पहले यह केवल कृषि से संबंधित या किसानों से संबंधित योजनाओं से वंचित किया जाता था, अब राज्य के सभी योजनाओं से वंचित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए बिहार के बोधगया पर्यटन स्थल को आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का निर्णय किसे लिया गया है, तो बोधगया को। यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसमें कुल 16 टूरिस्ट प्लेस का चयन किया जाएगा, जिसमें से एक बिहार है, बिहार का बोधगया पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बिहार के मनोज बाजपेयी, बिहार के अभिनेता हैं मनोज बाजपेयी को पिरामल फार्मा लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बिहार के सुपौल, सहरसा, कटिहार 3 जिला हैं, इसको जहाँ से कोसी नदी गुजरती है, इन 3 जिला में पल रहे डॉल्फिन, कछुआ, सांप सहित अन्य जलीय जीवों का सर्वेक्षण शुरू किया गया है, ताकि इनका संरक्षण आसानी से किया जा सके। इसके लिए इन जीवों का सर्वेक्षण शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार बिहार राज्य का विकास दर 10.5% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। बिहार का विकास दर 10.5% है, जबकि राष्ट्रीय विकास दर की बात करें तो 4.2% है, जो कि राष्ट्रीय दर से लगभग दुगुना है, दुगुना है और दुगुना से भी अधिक है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर कितना विकास दर है, 4.2%, ये भी ध्यान रखेंगे, और बिहार का 10.5% है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हाल ही में पटना में फिल्म महोत्सव का 12वां संस्करण का आयोजन किया गया है। बिहार में पटना में फिल्म महोत्सव का 12वां संस्करण का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, टाटा समूह के कंपनी के सहयोग से राज्य के सभी आईटीआई में क्या किया जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किया जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किया जाएगा। इसमें जो खर्च है वो 88% जो है वो टाटा समूह द्वारा दिया जाएगा और 12% राज्य सरकार खर्च करेगी, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, सफल ब्रांड की शुरुआत मदर डेयरी तथा वेजफेड द्वारा, 2 के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, एक तो मदर डेयरी है, दूसरा वेजफेड द्वारा है, ये दोनों के सफल ब्रांड की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में वीर कुंवर सिंह पार्क तो इम्पोर्टेंट है ही, यह पटना में है, ये भी याद रखेंगे। और देश का सबसे बड़ा म्यूजिकल फव्वारा खोलने की घोषणा की गई है, देश का सबसे बड़ा म्यूजिकल फव्वारा का निर्माण की घोषणा की गई है। कहाँ पे, वीर कुंवर सिंह पार्क, जो कहाँ है, पटना में है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसका पहला पार्ट प्लेलिस्ट में है, आप उसे जाकर देखेंगे। इसके अलावा जनवरी का भी करंट अफेयर्स डाल दिया गया है, वो भी प्लेलिस्ट पे है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में है, उसे भी जाके देख लेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।